नमस्कार मित्रों, मैं आपका एजुकेशन मित्र कुणाल। और आज हम लोग सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होगा 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। चलिए ठीक है, पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बैठक को बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बैठक को बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं। तो बताएंगे, ग्राम सभा के बैठक को बुलाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार होते हैं। ग्राम सभा का बैठक होता है तो उनको कौन बुलाएगा, तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उन्हीं के हाथों में इनका अधिकार होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे का क्वेश्चन हम लोगों का है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ था। आगे इसी से क्वेश्चन पूछता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री थे, भारत के बड़े ही यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। ठीक है, मंत्रालय अगर पूछे कि कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था, तो बताइएगा आप, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया, बताइए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आपसे पूछा जाएगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या था, लोगो यानी चिन्ह। आपसे पूछे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, तो बताएंगे शेर। क्या है, शेर। आप लोग कभी पानी का बोतल देखे हैं ना, पानी के बोतल में नीचे देखिएगा एक शेर का फोटो बना होगा और लिखा होगा मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का चिन्ह क्या है, लोगो क्या है, तो क्या बताइएगा, लायन। क्या है, लायन। चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन हम लोगों का है, जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पहले इसको मिटा लो, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताइएगा वृद्धों का। वृद्धों का। तो जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो वृद्ध लोगों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, वृद्ध लोगों का। आगे का क्वेश्चन देखिए, सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े थे। चिपको आंदोलन। कौन से आंदोलन से, चिपको आंदोलन से। ठीक है, कब हुआ था, 1970 के दशक में। अगर इस साल पूछ ले तो 1972 बताइएगा। चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1972-73 में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है हम लोगों का, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, तो बताइएगा लोकतांत्रिक
विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है, तो क्या बताइएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या है बताइए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आगे क्वेश्चन है डेंजरस ड्रग्स एक्ट कब पारित हुआ। डेंजरस ड्रग्स एक्ट कब पारित हुआ, 1930। कब हुआ था बताइए, 1930। डेंजरस ड्रग्स एक्ट कब पारित हुआ, तो 1930। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता किसे जन्म देती, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता किसे जन्म देती है। सांप्रदायिकता किसे जन्म देती है, तो आपको बताना है हिंसा और आतंकवाद को। हिंसा वो आतंकवाद को। सांप्रदायिकता किसको जन्म देती है दोस्तों, तो हिंसा और आतंकवाद को। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा। किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा। अमेरिका के कौन थे जरा जानते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध मानव शास्त्री, अंग्रेजी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध मानव शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या नाम है, रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या नाम है बताइए, रॉबर्ट रेडफील्ड। किसने, क्वेश्चन है किसने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा। तो एक अमेरिका के फेमस मानव शास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। उन्हीं के द्वारा क्या कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कह करके पुकारा गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे छोटा अल्पसंख्यक कौन सा है। निम्नलिखित है दोस्तों, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन भारत में अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक है। पहला ऑप्शन, ये क्वेश्चन है, पहला इसका ऑप्शन है बौद्ध। दूसरा ऑप्शन है ईसाई। तीसरा ऑप्शन है जैन। चौथा ऑप्शन है मुस्लिम। इन चारों में अगर हम लोग भारत में अल्पसंख्यक ढूंढें इन चारों ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन। भारत में इन चारों ऑप्शन में बौद्ध, ईसाई, जैन और मुस्लिम में अगर अल्पसंख्यक हम लोग ढूंढे तो वो हो जाएगा जैन। जैन का संख्या इन चारों में कम है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोगों का है संपूर्ण भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक कौन सा है। क्या क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक कौन है। संपूर्ण भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक कौन है। संपूर्ण भारत में सबसे छोटा अगर अल्पसंख्यक आपसे पूछ ले तो वो पारसी है। पारसी आप लोग सुने होंगे, पारसी का नाम, पारसी एक धर्म होता है। तो संपूर्ण भारत में अगर सबसे छोटा अल्पसंख्यक पूछे तो पारसी होगा। लेकिन यहां पर जो था इन दोनों क्वेश्चन में यही अंतर है कि इन चारों में से आपको छांटना है। तो बौद्ध, ईसाई और जैन और मुस्लिम में देखा जाए तो सबसे कम संख्या भारत में जैन का है, इसीलिए जैन इन चारों ऑप्शन में अल्पसंख्यक हो जाएगा।
लेकिन अगर समूचे भारत में सबको मिलाकर के अल्पसंख्यक पूछे तो वो कौन हो जाएगा? पारसी। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा। संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है? देखें, संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है? तो संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम है। कौन है? मुस्लिम। संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन हो गया? तो मुस्लिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मिटा लेते हैं पहले। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। उसमें देश के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे इसमें? 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। इसमें प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद इसमें राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे राष्ट्रपति? बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1952 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे जब इन कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय राष्ट्रपति का कौन थे? तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परिवार नियोजन कार्यक्रम का अर्थ है कि कम से कम क्या कहते हैं, बच्चों को जन्म देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। अब इसका नाम क्या है? कब से बदला गया? 1977 में इसका नाम बदला गया और नाम बदल करके रख दिया गया राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। 1970 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल करके राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया। तो आज इतना हम लोग क्वेश्चन किए। अगर आप लोगों को पसंद आता हो, अगर आपके एग्जाम में ऐसा लगता हो कोई मदद करेगा, निश्चित रूप से करेगा ही, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका चैनल, आपका अपना चैनल है, स्टूडेंट करियर मेकर। ठीक है, धन्यवाद।